नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त एक भयानक खौफ में जी रहा है और इस खौफ की वजह सीमा पर चल रही कोई सैन्य हलचल नहीं है, बल्कि पानी की लहरों के बीच भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। भारत ने सीधे तौर पर चिनाब नदी के ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहां पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी गूंज पाकिस्तानी हुक्मरानों के कानों में बज रही है। लंबे वक्त तक पानी के मुद्दे पर खामोश रहने के बाद अब भारत ने जल कूटनीति के मोर्चे पर अपना सबसे बड़ा और आक्रामक दांव चल दिया है। दोस्तों, यह सिर्फ ईंट और पत्थर का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन की दुनिया में एक ऐसा कूटनीतिक भूकंप है जिसने रावलपिंडी से लेकर के लाहौर तक तबाही का डर पैदा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर चिनाब नदी के ऊपर भारत ऐसा कौन सा मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है जिसने पाकिस्तान की चिंता कई गुना बढ़ा दी है? दोस्तों, पानी को लेकर के भारत ने ऐसा कौन सा नया दांव चल दिया है जिससे पाकिस्तान में फिर से हलचल मच गई है? और आखिर चिनाब ब्यास लिंक टनल क्या है जिसे भारत की सबसे रणनीतिक जल परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है? हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों के बीच एक खामोश लेकिन बेहद शक्तिशाली काम चल रहा है। लाहौल स्पीति के दुर्गम पहाड़ों के नीचे 8.7 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है। ये कोई आम यातायात वाली सुरंग नहीं है। इस चिनाब ब्यास लिंक टनल का असली मकसद है चंद्र नदी के अतिरिक्त पानी को मोड़ करके सीधे ब्यास बेसिन में पहुंचाना। चंद्र और भागा ये दोनों चिनाब की ऊपरी सहायक नदियां हैं जो आगे चल करके उस चिनाब का निर्माण करती हैं जिसका पानी बह करके पाकिस्तान चला जाता है। आखिर चंद्र नदी का अतिरिक्त पानी ब्यास बेसिन में मोड़ने की तैयारी भारत क्यों कर रहा है? इसके पीछे की रणनीति बेहद अहम है। दोस्तों, चिनाब उन 3 पश्चिमी नदियों में से एक है जो सिंधु जल संधि के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में आई है। लेकिन भारत अब अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। चंद्र नदी के उस पानी को जो बिना इस्तेमाल के ही पाकिस्तान चला जाता था, अब पहाड़ों का सीना चीर करके ब्यास नदी में डाला जाएगा। ब्यास नदी पूरी तरह से भारत के अधिकार वाली नदी है। लेकिन क्या चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच भी है? तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि महज ये एक सुरंग नहीं है, ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो ये साबित करता है कि हम अपनी जल संपदा का एक एक कतरा अपने देश के विकास में लगाएंगे। भारत के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में अचानक बेचैनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अब पानी यूं ही मुफ्त में सीमा पार करके जाने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, आखिर चिनाब नदी को लेकर के भारत के बदले रुख से पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? तो जवाब साफ है। पाकिस्तान हमेशा से ये मान करके चलता था कि पश्चिमी नदियों के पानी पर भारत कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत अब पश्चिमी नदियों के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। चिनाब की सहायक नदियों का पानी मोड़ने से भारत को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। सबसे पहला बड़ा फायदा तो जल विद्युत उत्पादन का है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की ऊंचाइयों और पानी के तेज बहाव का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जाएगी। जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट भारत को बहुत बड़ी बढ़त दिलाने वाला है, जिससे पहाड़ों में ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं है। इस परियोजना से उत्तर भारत में सिंचाई और जल प्रबंधन व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब ये अतिरिक्त पानी ब्यास नदी में गिरेगा तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने वाला है। भारत के हिस्से में आने वाला ब्यास नदी का पानी इस परियोजना से बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ेगा, इससे पूरे उत्तर भारत का वाटर ग्रिड और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों, व्यास नदी में पानी भेजने की योजना को पाकिस्तान अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है। पाकिस्तान की परेशानी पानी की मात्रा को लेकर के उतनी नहीं है जितनी भारत के इस साहसिक कदम को लेकर के है।
पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर और पंजाब प्रांत के पूर्व सिंचाई मंत्री मोहसिन लगारी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान इस सुरंग को सिंधु जल संधि के लिए बड़ा खतरा मान रहा है। इसे समझने के लिए दोस्तों आप थोड़े आंकड़े भी देख लीजिए। तो दोस्तों, चिनाब में बहने वाले कुल पानी की तुलना में यह परियोजना बहुत बड़े पानी को मोड़ने वाली है। चिनाब नदी में हर साल करीब 3.5 करोड़ एकड़ फीट पानी बहता है। इसके मुकाबले भारत की यह प्रस्तावित लिंक टनल केवल 10 लाख एकड़ फीट से भी कम पानी मोड़ेगी। ये कुल पानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि पानी की मात्रा नहीं बल्कि सिद्धांत दांव पर है। लेकिन दोस्तों, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? तो मोहसिन लगारी का तर्क है कि सिंधु जल संधि को कभी भी हिस्सों या प्रतिशत के आधार पर नहीं बनाया गया था। उनके मुताबिक इसे अलगाव के सिद्धांतों के ऊपर तैयार किया गया था। दोस्तों, एक नदी बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में भेजना पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अगर आज भारत ने एक छोटा सा छेद करके पानी का रुख मोड़ दिया है तो कल को वो पूरी नदी का रुख भी मोड़ सकता है। पाकिस्तानी नेताओं का रोना है कि आप किसी नदी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में थोड़ा सा भी नहीं मोड़ सकते हैं। उनका मानना है कि नदी प्रणालियों का स्पष्ट बंटवारा ही संधि की नींव थी। जो सुरंग एक बेसिन को पार करके दूसरे में जाती है वो उनके नजरिए से एक संरचनात्मक उल्लंघन है। तो दोस्तों, यहां पर सवाल ये आता है कि सिंधु जल संधि किन 4 प्रकार के उपयोग की अनुमति देती है और पाकिस्तान के अनुसार ये परियोजना उसमें क्यों नहीं आती है? तो संधि मुख्य रूप से 4 चीजों की इजाजत देती है। पहला है नदी के पानी का घरेलू उपयोग, दूसरा है गैर उपभोग्य उपयोग जैसे कि नौकायन, तीसरा है उसी बेसिन के भीतर सीमित सिंचाई, चौथा है नदी के बहाव पर आधारित बिजली उत्पादन जिसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसमें पानी वापस उसी नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान छाती पीट रहा है कि चिनाब ब्यास लिंक टनल इन चारों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि पानी वापस चिनाब में नहीं बल्कि ब्यास में जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत की यह परियोजना सिंधु जल संधि की पुरानी व्याख्याओं को चुनौती दे रही है? तो निश्चित तौर पर भारत अब उन पुरानी और दकियानुसी व्याख्याओं को मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है जो हमारे विकास में रोड़ा बनती हैं। भारत अपने हिस्से और अपने अधिकार के भीतर रहते हुए अपनी तकनीकी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन कर रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत की जल सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा दोनों को मजबूत करने वाला है। ये एक ऐसा तीर है जिससे एक साथ कई निशाने साधे जा रहे हैं। एक तरफ जहां हिमालय को बेशुमार बिजली मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के किसानों को जीवन दान मिलेगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जल और ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को डर किस बात का है? पानी की मात्रा का या भविष्य में बनने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स का? इस्लामाबाद का असली डर भविष्य है। क्या चिनाब ब्यास लिंक टनल भविष्य में और बड़े नदी जोड़ो अभियानों का रास्ता खोल सकती है? तो बिल्कुल ये खोल सकती है। पाकिस्तान की हुक्मरान जानते हैं कि अगर भारत ने इस सुरंग को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया तो आने वाले वक्त में पश्चिमी नदियों पर ऐसे दर्जनों मेगा प्रोजेक्ट्स खड़े हो जाएंगे। आखिर भारत पश्चिमी नदियों के पानी को लेकर के अपनी रणनीति में क्या बड़ा बदलाव कर रहा है? तो बदलाव ये है कि अब तक भारत ने बेहद उदारता दिखाते हुए अपने हिस्से का अतिरिक्त पानी भी पाकिस्तान की ओर बहने दिया, लेकिन अब एक एक बूंद का हिसाब रखा जा रहा है। हमारे पहाड़, हमारी नदियां और हमारा तंत्र, तो फिर फायदा कोई और क्यों उठाए? ये परियोजना दक्षिण एशिया की जल रणनीति का नया अध्याय लिख सकती है। ये प्रोजेक्ट केवल एक शुरुआत भर है। चिनाब ब्यास लिंक टनल को लेकर के पाकिस्तान के भीतर इतनी तीखी बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि वहां के विश्लेषकों को साफ नजर आ रहा है कि पानी का जो नियंत्रण हमेशा से उनके पक्ष में झुका हुआ लगता था, वो अब पूरी तरह से खिसक रहा है। भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट का असर सिर्फ जल प्रबंधन तक सीमित रहेगा या फिर क्षेत्रीय राजनीति पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका असर सीधा भू राजनीति पर पड़ने वाला है। पानी आने वाले वक्त की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है और भारत ने इस ताकत पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। दोस्तों, चिनाब नदी के ऊपर भारत की यह नई पहल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बनता जा रहा है।
क्योंकि अब बात केवल संधियों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बात जमीन पर उतर चुकी है और बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके सुरंगें बनाई जा रही हैं। ये सिर्फ एक नदी का पानी मोड़ना नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट संदेश है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों के साथ में कोई समझौता नहीं करेगा। चिनाब के पानी का रुख जब ब्यास की तरफ मुड़ेगा तो वह अपने साथ विकास, ऊर्जा और समृद्धि की एक नई लकीर लेकर के आएगा, नई लहर लेकर के आएगा। वहीं दूसरी तरफ ये लहर पाकिस्तान की खोखली आपत्तियों को भी अपने साथ बहा ले जाएगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चिनाब के बाद अगला नंबर किसका होगा? क्या भारत आने वाले वक्त के अंदर सिंधु और झेलम पर भी कोई ऐसा कूटनीतिक प्रहार करने की तैयारी कर रहा है? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में ये जल विवाद का एक नया मोड़ आने वाला है। क्या पाकिस्तान इस झटके से उबर पाएगा या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के एक बार फिर से गिड़गिड़ाने को मजबूर होगा? तो दोस्तों, ये बातें हमारे अगले वीडियो में होंगी। तब तक दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।